हाँ जी, लेट्स बिगिन आवर रिवीजन विद द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्या है? वेक्टर आर द क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मतलब क्या है कि आपको मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफाइंड रहेगा, ठीक। और मैग्नीट्यूड वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन लेते हैं, ये पॉइंट ए है, अब पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की आप लाइन ज्वाइन करिए, इनको ज्वाइन करने वाली सिर्फ और सिर्फ यूनिक लाइन होगी। ये जो यूनिक लाइन है दैट इज कॉल्ड टू बी वेक्टर ए बी। और 3D में आप इसी वेक्टर की कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालते हैं। ए बी वेक्टर हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है, यू विल गेट योर ए बी वेक्टर, ठीक। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपके डिफाइंड होते हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन डिफाइंड है। दिस इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर फॉर्म इन मैथमेटिक्स, राइट। सबसे पहला वेक्टर आता है कार्टेशियन प्लेन है, तो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन में हम जाएंगे एक्स वाई जेड में। पॉइंट जनरली डिफाइन होता है एक्स वाई जेड में, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोग जो ध्यान देंगे, जो पेपर में यूज होता है, वो है पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हो स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन एंड एंड पॉइंट एट दैट पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पॉइंट ए है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मेरा ओ ए वेक्टर जो है, वेक्टर का एरो बनता है ऊपर, ओ ए वेक्टर क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड टू बी योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। जिन बच्चों को आता है वो साथ साथ एनसीईआरटी कर सकते हैं, दे कैन सेव देयर टाइम टू, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ ए वेक्टर कितना हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब यहाँ पे ओ ए वेक्टर का वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन डिफाइंड होती है। एक चीज ध्यान से सुनना, वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सेस डिफाइंड होते हैं। वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सेस में ये आपकी आई डायरेक्शन होती है, ये जे हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ठीक। आई जे के फॉर्म में वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। आई इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, और आई कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। जे कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस। के कैप का मतलब होगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सेस। एक्स वाई जेड एक्सेस में डिफाइन करेंगे आप लोग, क्योंकि अभी आईजे के कंपोनेंट सिस्टम में आप लोग रहते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सेस। आईजे के सिस्टम में आप लोग डिफाइन करेंगे, राइट। 4 आई कैप का मतलब क्या है? 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। 5 जे कैप का मतलब है 5 यूनिट ऑन द वाई एक्सेस मूव कर रहे हैं। तो वेक्टर क्या है? जिसकी डायरेक्शन, जिसका पाथ आप लोग प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली वेक्टर डिफाइंड हो गया, पाथ डिफाइंड हो गया, तो हमारे को डायरेक्टेड लाइन मिल गई, दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर। क्लियर संयम? आई वाज कुछ आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर आते हैं, उन्हें डिफाइन करेंगे। एक होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है। सेकेंड आता है आपके पास यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। जैसे मैंने लिखा आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका वैल्यू 1। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर्स।
एक चीज आती है आपके पास यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स क्या रहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, एंड पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट लाइन में। ये वेक्टर ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या होंगे बेटा जी, दे आर कॉल्ड टू बी योर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अगले आते हैं हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल से पहले आता है कोलिनियर वेक्टर्स। जब हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर आप इनको पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक, दे आर कॉल्ड टू बी योर कोलिनियर वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ए डिफाइंड हुआ, ये वेक्टर बी डिफाइंड हुआ, दोनों क्या हैं, दे आर योर पैरेलल एंड दे आर योर कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। एक वेक्टर ये बनाया आपने ए बी सी डी, ये वेक्टर ऐसे डिनोट करा, ये वेक्टर ऐसे डिनोट करा। ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ए टू बी है, सी डी वेक्टर की डायरेक्शन सी से डी यहाँ पे आ रही है, तो दोनों डायरेक्शंस क्या ऑपोजिट हैं बट पैरेलल हैं, तो क्या हो गया, दे आर कॉल्ड टू बी योर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स के बाद अगली चीज आती है आपके पास इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन पैरेलल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन कुछ भी चले, ठीक है, राइट। जैसे 2a 3a वेक्टर, 5a वेक्टर, 2i कैप 3i कैप 4i कैप, ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर, बिकॉज दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे आर ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे 4i कैप बोला 4 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, 5i कैप बोला 5 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, 7i कैप बोला 7 यूनिट ऑन द आई एक्सिस, ठीक है। आपका वेक्टर कोलिनियर का एग्जांपल देखिएगा, 2i प्लस 6j, ये वेक्टर्स को ऐसे ij के कंपोनेंट में आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। 2i 6j 4i 12j, ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। एक और कंडीशन होती है, उसको और क्लैरिटी से बताते हैं। अगला आता है आपके पास इक्वल वेक्टर, डायरेक्शन, हाँ जी, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, they come under the category of equal vectors। सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड अगर है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हैं, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल कोलिनियर के लिए थोड़ा सा एक ब्रीफिंग करता हूं, तो मैं एक चीज समझाता हूं, वहां से क्लियर होगी चीज। देखना, 3D सिस्टम के बजाय आपको 2D सिस्टम पे समझा रहा हूं कैसे होता है। देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट आपने लेट कर लिया 4,3, दिस पॉइंट विल बी योर 4,3। आप यहां 4,3 का मतलब क्या है, 4 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 2 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस मूव करते हैं। ये एक्स हो गया, वाई हो गया। अगर आप देखेंगे ये आई कैप, ये जे कैप से डिनोट होता है वेक्टर में, वेक्टर प्लेन में एक्स एक्सिस वाले को आई कैप जे कैप से डिनोट करते हैं। ये क्या है, 4 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन आपको मूव करना है 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्लियर। ये आपका 4 यहां जाएंगे, 3 यहां जाएंगे, तो आप कैसे मूव कर रहे हैं, 4 यूनिट ऑन द आई एक्स एक्सिस प्लस 3 यूनिट ऑन द जेड एक्सिस, 4 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस मूव करेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्शन 4i कैप प्लस 3z। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसको ज्वाइन करने वाला, अब बात सुनिएगा ध्यान से, वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है। आप इस पॉइंट पे बहुत सारी डायरेक्शन से पहुंच सकते हैं, बट अगर यहां से मूव करना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूनिक पार्ट डिफाइंड होगा, और ये वाला पार्ट क्या है, दैट इज योर ओरिजिन है। ओरिजिन से पॉइंट ए पे जाना है 3,4,
तो एक ही डायरेक्टेड लाइन है, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड टू बी योर ओए वेक्टर। और जो वेक्टर ओरिजिन से बनता है उस वेक्टर का स्पेशल नेम होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 4,3 आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस गए थे, 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस गए थे। तो ओ ए वेक्टर आपके पास क्या आ गया? 4i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर? 4i कैप प्लस 3j कैप। नवे और बाकी सारे बच्चे सबको क्लियर हुआ? ओ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हुआ आपके पास? 4i कैप 3j कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर की छोटी सी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, आप उसको ऐसे स्मॉल अल्फाबेट के ऊपर एरो 4i प्लस 3j। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ये लेंथ कितनी है? पाइथागोरस थ्योरम से आप देख लीजिए, 4 यूनिट यहाँ है, 3 यूनिट यहाँ पे है। अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा वैल्यू? 5। कितनी आएगी? 5। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 5। फाइनल आंसर 5। शमशेर आपको क्लियर हुआ? सबको रिवाइज हो गया? ओ ए वेक्टर 5, 4i कैप 3j कैप, ओ ए वेक्टर यहां से बना। कितना पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर? अगले चीज ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इधर आपका 4i कैप 3j कैप मूव करा, मूविंग डायरेक्शन सेम रहेंगे। मैग्नीट्यूड 5 आपका कहीं से भी आ सकता है। मैग्नीट्यूड 5 दैट कैन बी गेट बाय द बोथ मेथड्स। आप 3 यूनिट यहाँ करिए, 4 यूनिट यहाँ कर लीजिए, बट आप देखेंगे उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो वेक्टर जो है वो डिफाइंड हो गया है 4i प्लस 3j। दैट मीन्स 4 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस गए, 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस गए। तो वेक्टर की डिफाइनिंग क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट? ओरिजिन से यहां तक पोजीशन वेक्टर मिला। अब अगर जनरल पॉइंट हो आपके पास x, y, z, तो आप ओ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि आपको 3D प्लेन में देखना है ना। अब एक कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर का। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा 4i कैप 5j कैप, सॉरी 5i कैप 7i कैप। इसका क्या मतलब है? 4i कैप ये हो गया, 5i कैप ये हो गया, 7i कैप यहां से आ गया। अब तीनों वेक्टर की डायरेक्शन देखिए सेम है या नहीं? यू आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, यू आर मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है? क्लियर? अब देखो इसी कार्टेशियन प्लेट को समझना। ये पॉइंट था बेटा जी 4,3, यहां पॉइंट आ गया 8,6। ये पॉइंट ए था 4,6, ये पॉइंट था बी 8,6। ये आपका ओ ए वेक्टर और यहां से यहां वाला ओ बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है? सेम है, तो दे आर कोलिनियर। ठीक है? तो वेक्टर ए 2 टाइम्स वेक्टर ए कोलिनियर रहेंगे। वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो भी क्या होगा? कोलिनियर रहेगा। ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? हाँ जी पूछो। हाँ 4,3 और 8,6 सेम पाथ पे डिफाइंड होंगे। पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो दे आर ऑन द सेम डायरेक्शन। जब सेम ही पाथ पे आपकी सारी चीजें आती रहेंगी तो पॉइंट्स को क्या कहते हैं आप लोग? कोलिनियर पॉइंट्स होते थे ना। When all the points lie on a line, that is called to be collinear. अगर 2 या 3 वेक्टर सेम लाइन पे लाइन पास करते हुए जा रहे हैं तो दे आर कॉल्ड टू बी योर कोलिनियर वेक्टर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर क्लियर हुआ?
आई बात समझ में? देखो ए वेक्टर आप जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर हो गया यहाँ पर, टू ए वेक्टर क्या, इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, डायरेक्शन तो सेम है, जैसे 4 आया था, 5 आया था, 7 आया था, क्या है, डायरेक्शन डिफाइन सेम है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बदलते जा रहे हैं। इसका ठीक है, तो आप यहां से देखिए पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे, ओ ए वेक्टर क्या आ गया, 4i प्लस 3j, ओ बी वेक्टर क्या आएगा, 8i प्लस 6j। बेटा जी यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 4i प्लस 3j। तो बेटा जी ध्यान दीजिए, ओ बी वेक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई में ओ ए वेक्टर। बेटा जी जो चीज यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था वो यहाँ पे ऊपर प्रूफ भी कर दी। नव्या क्लियर हुआ? आई जे के सिस्टम क्लियर है सबको? हाँ जी, ऑल ऑफ यू क्लियर विद द आई जे के सिस्टम? ठीक, पैरेलल लाइंस तो सिंपली गिवन नहीं होंगे, पैरेलल लाइंस मतलब कोलिनियर वेक्टर्स। अभी क्वेश्चन आएगा तो और क्लैरिटी वहां से हो जाएगी आपकी। क्या कह रहे हो? ठीक, एक्सरसाइज 10.1 में एक क्वेश्चन है, आपको कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हम लोग अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं। आपको क्या कह रहा है, आपने किस डायरेक्शन मूवमेंट करना है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट कहां से आना है, नॉर्थ का। तो दिस इज योर, दिस इज आप रैंडमली बता देंगे, ये आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर। राइट एवरीवन? ठीक है, कॉन्सेप्ट वीक तो नहीं क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? आई बात समझ में? बहुत रेयर चांसेस है। क्लासिफाई द फॉलोइंग यूनिट एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसके बेसिक्स वाली चीजें हैं, केजी इज अ यूनिट ऑफ मास, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री आप राइट साइड से मेजर करिए, लेफ्ट से करिए, अपसाइड डाउन करिए, कहीं से भी करिए, इट नथिंग मेक्स अ डिफरेंस, 40 डिग्री विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। हाँ, अगर बोले 40 डिग्री टू द राइट तो आपको, या 40 डिग्री टुवर्ड्स दिस जाना है, लैटिट्यूडल डायरेक्शन दे, तो आपका क्या रहता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इतनी बात क्लियर हुई? अगली चीज 40 वॉट, वॉट पावर की यूनिट है, और पावर आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पावर, एनर्जी, वर्क, ये तीनों क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारी आपकी कौन सी क्वांटिटीज में काउंट होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी, 10 की पावर -19 कूलम। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। ठीक, आई बात समझ में? अब देखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक, लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, टू डी प्लेन में समझिएगा,
फिर 3D प्लेन में कन्वर्ट करके बताता हूँ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे आप डील करते हैं। उसके एक छोटा सा लॉ भी आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसका बेसिक समझते हैं। ओ वेक्टर 3i कैप, वन टू थ्री फोर, 3i 4j। अब जहां पहुंचे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पहले आप O टू A गए हैं, ये डायरेक्शन क्या है 3i कैप। O टू A जब आप मूव कर रहे हैं दिस विल बी 3i कैप। यहां से यहां आप मूव कर रहे हैं A टू B, दिस इज योर 4j कैप। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट B है। तो वेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट is always called to be your resultant vector। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, जो जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन करके मिलता। आपने ओरिजिन से स्टार्ट करा, आपने कहा मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, 3i कैप हो गया। 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, 4j कैप हो गया। 3i कैप इस डायरेक्शन में, 4j कैप यहाँ पे है। ठीक, आपको OB वेक्टर बताना है। OB वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या करा है, दो चीजें करें। यू हैव मूव 3 यूनिट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो 3i कैप यहां से, 4j कैप यहां से। तो आपका OB वेक्टर जो आपको मिला है, इट इज obtained by moving 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, then 4 unit on the direction of y axis, then I will reach at that point। This is the triangle law of addition। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये पॉइंट OA है, फिर इसी के एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर B स्टार्ट हुआ, और ये वेक्टर आपको OB हो गया। तो OB वेक्टर क्या है, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और AB वेक्टर यहां से क्या बनेगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस AB वेक्टर। तो पॉइंट A तो पॉइंट B का वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, और OB वेक्टर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है आपने उसे भी निकाला। A और B को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो गया, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और इसको आप दूसरी फॉर्म में वेक्टर B माइनस वेक्टर A की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस एवरीवन, बेटा जी क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट किसी को, माने आपको क्लियर है। OB वेक्टर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, AB वेक्टर क्या हो जाएगा बीच वाला, द वेक्टर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट A टू द पॉइंट B इज AB वेक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, हाँ जी, हाँ कुछ और भी हो सकता है। तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A, वेक्टर B इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, वेक्टर A इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ठीक, इस OA वेक्टर को आप स्मॉल a कैप स्मॉल a से नोट कर सकते हो, स्मॉल b वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। कह रहा है फाइंड x एंड y if 2x minus 3 i cap 6y minus 5 j cap is equals to 9 i cap plus 7 j cap। कह रहा है x और y आपको निकालना है, 2x i cap plus 6y j 5y
6y माइनस 5j कैप 9i प्लस 7j। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। जब दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा अद्वैत, बताओ। दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, बता भूमि। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके आई कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग जे कंपोनेंट्स इक्वल जाएंगे। तो मिस्टर ग्रोवर 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 9, 2x गोज टू बी 12। आपका आंसर x इज इक्वल टू 6 हो गया। 6y माइनस 5 माइनस 3, 6/2 y comes to be 1/3। x और y की वैल्यू डिराइव हो गई। When two vectors are equal, then their I, J, sorry, प्लस 7 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। राइट, आया समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी, 1 मार्कर आ सकता है बेटा। देखो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप से। यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है? वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए होगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इतनी बात क्लियर हुई? आपको एक वेक्टर कह रहा है 4i प्लस 6j प्लस 5k। इसका आपको क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। ध्यान देंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे आप लोग आपस में बिल्कुल भी। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? 4i कैप 6j कैप 5k कैप अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये कैप क्या हो जाएगा? 4 16 प्लस 36 52, 52 और 25 77। 4i कैप अपॉन रूट 77, 6j अपॉन रूट 77, 5k अपॉन में रूट 77। आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, राइट संयम? हाँ जी, बाकी को क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट है वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2। तो आपका ये भी वेक्टर क्या होता है वो ध्यान से सुनना। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। आपको ये भी वेक्टर फाइंड करना है। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ओ ए, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ओ बी। वन इज योर पोजीशन वेक्टर ओ ए, वन इज योर पोजीशन वेक्टर ओ बी। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला है, यहां ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर जो है वो आपको ओ बी वेक्टर आएगा, और ए बी वेक्टर आपका बेटा जी हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, और बी वेक्टर क्या है यहाँ पे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या होगा? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। वेक्टर ए x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ए बी वेक्टर क्या होगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 k कैप, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर? क्वेश्चन आया आपके पास, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। आपको पॉइंट दिया मैंने 6, 9, 3, वेक्टर बी है 10, 5, -2। कह रहा है क्वेश्चन में ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर क्या होगा आपके पास क्लास x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1, 10 माइनस 6 4 i कैप, -4 माइनस 5 j कैप, 5 k कैप, सॉरी 5 k कैप, 4 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 5 k कैप। ये भी वेक्टर हो गया। आपसे बोलूं मुझे ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर को मैंने सी से डिनोट करा, मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। मैंने कहा ए बी वेक्टर जो है रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर सी, आई हैव टू गेट यूनिट वेक्टर सी। यूनिट वेक्टर सी क्या होगा? वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर सी क्या होगा? वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये क्या होगा? 4 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 5 k कैप। भाई अद्वैत ए बी का मैग्नीट्यूड बता क्या होगा जल्दी से। सृजन, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रभुगुण, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बेटा ए बी का मैग्नीट्यूड होगा, ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं इनका स्क्वायर करना है। क्या होगा? √4 स्क्वायर प्लस -5 -5 का स्क्वायर, 32 प्लस 25 57, 4 i कैप माइनस 4 j कैप √57। कितना आ गया? √57। क्लियर हुई बात? हाँ जी, राइट। हाँ जी, ये वेक्टर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? सेक्शन फॉर्मूला आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन का वेक्टर निकालने के लिए कहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए बी, ये लाइन ए बी है, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट आर क्या है? पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n। तो यहां से ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो जो आर वेक्टर डिवीजन का है उसकी वैल्यू क्या आएगी? m इंटू बी वेक्टर m प्लस n। ये केस है जब डिवाइडिंग इंटरनली, ठीक, और जब डिवाइडिंग एक्सटर्नली होगा m:n क्या है? रेशियो है जिसमें लाइन डिवाइड हो रही है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए से नोट करा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी से नोट करा, तो आपका डिवीजन वेक्टर आ गया m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n। डिवाइडिंग एक्सटर्नली तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा? m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी का, कह रहा है दो पॉइंट है, पॉइंट पी और क्यू, इसका ओपी वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू आपको गिवन है।
ओपी वेक्टर कैसे डिनोट है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और दूसरा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडिंग इन रेशियो 2:1। पहला केस इंटरनली। आपको क्या कह रहा है, वेक्टर फाइंड करना है जो p और q को ज्वाइन करते हुए बन रहा है। p का पोजीशन वेक्टर 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर है, q का पोजीशन वेक्टर वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। डिवाइडिंग इट इन द रेशियो ऑफ, इंटरनल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, हाँ जी, डिवाइडिंग इट इन द इंटरनल रेशियो। तो r वेक्टर क्या होगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n। एक्सटर्नली वेक्टर r m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। एक्सटर्नल के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, इंटरनल के केस में ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इस वेक्टर को p से डिनोट कर देते हैं और इसको q से, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये m इज टू n है, m इंटू पी वेक्टर n इंटू क्यू वेक्टर, m इंटू पी वेक्टर n इंटू क्यू वेक्टर अपॉन में m माइनस n। m की वैल्यू क्या है, 2, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, हाँ, तो होगा m इंटू क्यू n इंटू p, m इंटू क्यू वेक्टर माइनस n इंटू p वेक्टर। फॉर्मूला इंटरचेंज हो जाएगा, m की वैल्यू 2, q वेक्टर क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, प्लस n की वैल्यू 1, p वेक्टर क्या होगा, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में 2 प्लस 1 3, वेक्टर r 2a प्लस 3b 5 है, 2b माइनस 2b दिस 5 है वेक्टर माइनस 5 है वेक्टर अपॉन 3। और जब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप जाएंगे तो कैसे बनेगा, वेक्टर r 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। वेक्टर r क्या हो गया, 2b प्लस 2b 4 टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन इंटरनली या प्लस एक्सटर्नल की डिवीजन में डिवाइड हो रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, हाँ जी, आया समझ में। क्वेश्चन है, आपको शो करना है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ, पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर साथ में दे रखा है, शो करना है ये जो वर्टिसेस हैं देयर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें कौन सी थ्योरम वर्क करती है, पाइथागोरस वर्क करेगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाँ जी, ओ ये तो पाइथन वाला बना दिया मैंने, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर्स के इक्वल करेंगे। तो आप सबसे पहले निकालिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, 1 माइनस 2i माइनस ए माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j माइनस 6 के। ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर विल बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, 3 माइनस i 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ए सी वेक्टर 3 माइनस 2, ए सी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, 3 माइनस 2 i कैप माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j कैप माइनस 5 k कैप। जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको क्लियर हुआ, हाँ जी आप सारे, यस एवरीवन, हाँ जी क्लास
ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए मिस्टर। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। 1 + 4 + 36 √41। डी सी वेक्टर का 4 + 1 + 1 √6। ए सी वेक्टर 1 + 9 + 25 √35। ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर 35 + 6 41 which is equals to AB का होल स्क्वायर। therefore yes it is a right angle triangle। तो ये क्या बना, therefore it is a right angle triangle। clear।